आवाज दो, आवाज दो। आगे मुलाजमी जिंदाबाद, आगे मुलाजमी जिंदाबाद, AK Fly Foundation जिंदाबाद, AK Fly Foundation जिंदाबाद। आगे सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो, आगे सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो, आगे सैलरी AK Fly Foundation जिंदाबाद, Fly Foundation नहीं किसी से भीख मांगते, झुकना पड़ेगा, झुकना जिंदाबाद, आगे मुलाजमी रिलीज करो, रिलीज करो। जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में लगातार मेडिकल एम्प्लॉइज की स्ट्राइक जो है जारी है। यानी 72 घंटे के बाद अब इन एम्प्लॉइज ने फैसला किया है कि 72 घंटे की कॉल और जो है हम उसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इन 72 घंटों में कोई फैसला गवर्नमेंट और एम्प्लॉइज की फेडरेशन जो है, यूनियन जो है, उनके दरमियान कोई फैसला नहीं हुआ। वो सारे जितने भी टेबल टॉक्स हुए वो सारे फेल हुए। अब कोशिश गवर्नमेंट की तरह से, जम्मू कश्मीर यूटी जो है उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इन लोगों को पैसिफाई किया जाए। हायर अथॉरिटीज यानी सकीना इतू जो मैडम है, उनसे जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हम एक परमानेंट सोल्यूशन इनका ढूंढ रहे हैं जिससे इन एम्प्लॉइज को भी बेनिफिट होगा। लेकिन इन एम्प्लॉइज का लगातार प्रोटेस्ट जारी है और जितना भी पेशेंट केयर वार्ड है वो इस वक्त डिफंड पड़ा हुआ है। पेशेंट जो हैं बेयारो मददगार हैं, बहुत सारे इमरजेंसी पेशेंट्स को जरूर देखा जा रहा है, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में पेशेंट्स आते हैं उन्हें जो है उनके लिए जितनी भी ओपीडीज हैं वो बंद है। इमरजेंसी सर्विस सिर्फ खोल दी गई है। इस ज़िम्मन में आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं एम्प्लॉइज, ये मैं आपको बताऊं, ये वो एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने जब 2019 में कोरोना कॉल हुई थी तो इन लोगों ने एज ए वॉरियर, एज ए सोल्जर, एज ए ग्राउंड वर्कर्स जो है पूरी सोसाइटी के लिए खिदमत की थी। लेकिन आज जिस तरह ये लोग सड़कों पे हैं, जिस तरह ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन एम्प्लॉइज को आज तो वार्ड्स में होना चाहिए था, इमरजेंसी सर्विस में होना चाहिए था, लेकिन ये लोग इतने मजबूर हो गए कि इनको आज सड़कों पे आना पड़ा, इनको मीडिया बुलाना पड़ा, इनको अपनी आवाज़ को ऊपर उठाने के लिए, हायर अप तक जाने के लिए इन्हें मीडिया तलब करना पड़ा। क्यों? ये सिर्फ इसमें अगर देखा जाए लैप्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर इनके प्रोटेस्ट से पहले ही उनको अमली जामा पहनाया जाता तो ये लोग आज सड़कों पे नहीं होते, ये लोग आज पेशेंट केयर को सफर न करते। क्योंकि इनके भी बाल बच्चे, इनका कहना है कि अगर हम अपनी सर्विस 24/7 दे रहे हैं, दिन रात दे रहे हैं, हम किसी पेशेंट को, किसी इमरजेंसी सर्विस को डिफॉल्ट नहीं होने दे रहे हैं, हाल्ट नहीं होने दे रहे हैं, सस्पेंड नहीं हो रहे दे रहे हैं, तो हमारे साथ ये चीटिंग क्यों हो रही है? हमारे साथ कुछ एम्प्लॉइज यहाँ हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? यासिर अहमद। तो क्या मुतालबात हैं? 72 घंटे की कॉल थी, उसको एक्सटेंड किया गया है, 72 घंटे फिर लिया है, यानी 6 दिन लेखा जोखा अमल अगर देखा जाए 6 दिन आपकी कॉल रहेगी। 6 दिन में कितना पेशेंट केयर जो है, पेशेंट वार्ड्स जो है कितना सफर हो जाएंगे, इमरजेंसी कितना, क्योंकि आप जो है बेस लाइन वर्कर्स हो, आप बेस लाइन से लेके अपर साइड तक काम करते हो। लेकिन इस चीज का क्या गवर्नमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या गवर्नमेंट ये जानती नहीं है? अगर जानती है तो आपके साथ इस किस्म की चीटिंग क्यों हो रही है? Thank you, sir. Sir, actually, it is the careless and cold-blooded attitude by the government and by the authorities that we are forced to extend our strike for 72 hours because on one hand we request the government to please release our salary deducted, which has been illogically deducted, and on the other hand we are warning the government that if you will not fulfill our demand, the strike will it will be indefinite for future. So we request government to please release. सर, अभी हम यही देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बता रही है लेकिन इसका कोई हल नहीं कर रहा है। एक कमेटी बनाई गई है, हमारी कमेटी का भी कोई जब रिपोर्ट जाएगी, कब तक जाएगी, तो इसलिए हम मजबूर हो गए इस स्ट्राइक को एक्सटेंड करने के लिए। तो आप मुझे बताइए कितने एम्प्लॉइज आप टोटल हो और आप मुतालबात क्या रहेंगे? क्योंकि आपका 4था दिन है आज, 72 घंटे की कॉल आपकी ख़त्म हो गई है, 72 घंटे फिर एक्सटेंड किए हैं। अगर ये मुतालबात आपके पूरे नहीं होते हैं तो उस ज़मीन में क्या आप इसको फिर एक्सटेंड करके 72 घंटे ले सकते हैं? यस सर, मजीद स्ट्राइक जो है इट विल गो इंडेफिनेट इफ आवर दिस मैटर इज नॉट बीइंग रिजॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट। थैंक यू सर, आपके चैनल का मैं मशकूर हूँ जो वक्तन फ़क्तन हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो आपको पता है ये हमारी तीसरी जो शिफ्ट चल रही है, इसमें हम 2.5 डेज सैलरी के लिए फाइट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी इस पर कोई भी अभी तक गौर होज नहीं किया। कमेटी बनाई हुई थी मगर कोई अभी तक फैसला नहीं आया है। तो हमारी जो स्ट्राइक थी 72 घंटे की चल रही थी, तो इसको हम आगे
हाई अथॉरिटी जो हमारे ऊपर बॉडी वगैरह बनी हुई है, उन्होंने 72 घंटे के लिए और कॉल दी हुई है। तो हम आपके चैनल से यही बताना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो इसको सॉल्व किया जाए मसले को, तो बड़ी ही अच्छी बात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। हरमेश जी, एक और छोटा सा सवाल होगा। पेशेंट केयर जो है आपका, वार्ड जितने भी हैं वो बिल्कुल डिफरेंट पड़े हुए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम हुई कब? क्या ये मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट है? क्या ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन गवर्नमेंट एंड यू एम्प्लॉइज? लैब्स कहाँ हो रहा है? प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट हो रही है? सर पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी, पहले सब कोई मसला चल रहा था हमारा, तो अचानक ही एक कोई आर्डर निकला है कि 2.5 डेज उनको दी जाए जो काम कर रहे हैं। तो इसमें डीडीओ जो हमारे हैं उनको भी देखना चाहिए कि किसको देनी नहीं देनी है। ऑलमोस्ट इमरजेंसी तो पूरे प्रोविंस में, पूरी स्टेट में होती है। कहीं संडे के दिन एक्सीडेंट हो जाता तो वहाँ हमें लैब वाला भी लगता है, डेंटल टेक्नीशियन लगता है, या और बहुत सारा स्टाफ, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं होता वहाँ पे टैकल करना। कोई इंसिडेंट वगैरह हो जाता है तो हमारे सब लोग, जैसे कोरोना में हमारे पूरे नीचे से टॉप तक जितने लोग थे काम कर रहे थे, और उसमें हमें रिस्क भी रहता है इन्फेक्शन होने के खतरा, जिसमें हमारे कई लोग दोस्त मर गए तो बेचारे ठीक ही नहीं हुए चेस्ट इन्फेक्शन से वगैरह वगैरह। तो ऐसे रिस्क हम तो और भी चाहते हैं कि हमें रिस्क अलाउंस भी दिया जाए, क्योंकि हम ये अंडरग्राउंड ये मिलिटेंसी से लड़ते हैं। मिलिटेंट का तो ये पता होता है उसके हाथ में वो आमने सामने ओपन लड़ाई होती है। ओपन लड़ाई, मगर ये ऐसी लड़ाई है अंडरग्राउंड, इसमें पता नहीं लगता। टीबी के पेशेंट वो आके खांसी करके चले जाता है वहाँ से, तो वहाँ बहुत खतरात होते हैं और हमें वो ऐसे जैसे इन्फेक्शन फंस जाते हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि हमें रिस्क अलाउंस भी मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि देख के इसमें कमेटी को भी देखना चाहिए कि क्या क्या हमें दिखते हैं। तो बराए मेहरबानी करके पहले सबसे पहले 2.5 डेज की जो सैलरी है वो रिलीज़ की जाए, ताकि हम यहाँ किसी पेशेंट को या कोई एमरजेंसी वगैरह कोई सफ़र ना हो कोई हमारी वजह से। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जितना जल्दी हो इस मसले को सॉल्व किया जाए। चाहते हैं। हमारे साथ एक बहन है, हम इनसे पूछना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम ताहिरा बेगम। तो क्या कहना चाहोगी इस ऐसी टेम्परेचर में आप यहाँ अपना प्रोटेस्ट मार कर रहे हो? क्या कहना है, क्या मुतालबात है? जल्दी से जल्द 2.5 डेज रिलीज़ किया जाए, रेगुलर सैलरी की जाए, ताकि हम भी सफ़र नहीं हो, हमारे बच्चे भी सफ़र नहीं हो। और हम में से ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, उनको भी काफ़ी मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि काफ़ी डिप्रेशन की शिकार हो गई है। हमारे घर के भी प्लान ख़राब हो गए। अगर थोड़ा सा भी कामी में कमी हो जाती है किसी कागज़ में, तो सरकार के प्लान ख़राब हो जाते हैं, हमारे भी घर के प्लान ख़राब हो जाते हैं। अगर हमें भी टाइम से सैलरी नहीं हो जाती है, अगर ऊपर से फिर से ये मतलब टाइम की सैलरी नहीं, ऊपर से 2.5 डेज और काट रहे हैं, तो इसमें हम काफ़ी बहुत परेशान हैं। और इसमें से पेशेंट भी काफ़ी सफल होंगे, क्योंकि हम वो टाइम नहीं देखते हैं। आज संडे है, होली है, ईद है, हम ये सोचते हैं कि पेशेंट कैसे आराम से रहे, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखते हैं अभी कहाँ तो आप मुझे बताइए, जो आपकी पैराफेरीज है, यानी जो आपका एडजेसेंट एरियाज है जिसमें सब सेंटर्स हैं, NTPICs हैं, तो वो सारे बंद हैं? सर अभी बंद नहीं है। जो NHM का स्टाफ है वो वहाँ पे मौजूद है, बाकी जो परमानेंट स्टाफ है वो वहाँ नहीं है, वो अभी से। तो अब क्या मुतालबा आपका गवर्नमेंट से? क्या जम्मू कश्मीर यूटी की जो गवर्नमेंट है जिसको लीड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उसके बाद जो LG मनोज है ना, उनसे क्या मुतालबा रहेगा? सर हमारा यही मुतालबा रहेगा कि जल्दी से जल्द जो 2.5 डेज रिलीज़, हमारा जो 2.5 डेज है वो रिलीज़ करे, क्योंकि ये आज की स्कीम नहीं है, ये आज लागू नहीं किया है, ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, काफ़ी टाइम से देते आ रहे हैं। ये अभी की कोई नई स्कीम नहीं है। और जो रेगुलर सैलरी के लिए भी हम तरस रहे हैं, हम भी परेशान हैं, तो वो भी जल्दी से जल्द उसको आज के बाद रेगुलर किया जाए। ऐसी कोई शिकायत भी हमें भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट सफ़र हो रहे हैं तो हम भी सफ़र होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क 18 के साथ बात करने के लिए। यानी ये वॉरियर्स जो हैं, इन्होंने कोरोना काल में आपने देखा था, जब कोरोना 2019 में आया था, तो किस तरह इन्होंने अपनी फैमिली को जो है सेपरेशन उससे ली थी। और हमने बहुत सारे एम्प्लॉइज से सुना था कि 2-2 महीने के बाद वो अपनी फैमिलीज के पास गए हैं। ये वही लोग हैं, ये वही इन लोगों ने वो जंग लड़ी है। लेकिन आज अगर ये अपनी सैलरी के लिए 2.5 डेज पे के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को जितना जल्दी हो सके इनके मुतालबात पूरे करने चाहिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा, इनकी OPD जो है यहाँ देखिए, आप देखिए जितना भी वार्ड्स हैं, जितने भी OPDs हैं, वो सारे जो हैं बंद पड़े हुए हैं। यानी ये लोग जब इनमें काम करते थे तो एक रौनक हुआ करती थी।
यहाँ जो है पेशेंट आते थे, अपने आप को दिखाते थे, सेटिस्फाई होकर यहाँ से चले जाते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं किस तरह जो है जितने भी यूनिट्स हैं ये बंद पड़े हुए हैं। अगर असेंबली चली हुई है, क्यों वो एमएलएज इन लोगों की बात नहीं उठाते हैं? क्योंकि यहाँ पब्लिक सारी सफर हो रही है, लोग परेशान हैं, चाहे बीमार हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे हमारी माएँ बहनें हों। बहुत सारी जगहों पे देखा गया है पेशेंट्स को जो ऑन कॉट यानी ऑन शोल्डर्स जो उठाया जा रहा है, इतनी बारिश में, इतनी बर्फ में, और बहुत सारे हमारे बालाया इलाके जो हैं, फॉर ऑफ द एरियाज जो हैं, उनमें जो है इस वक्त बर्फ पड़ रही हुई है। लेकिन उसके बाद जब वो 10-10, 20-20 किलोमीटर की दूरी से इन जगहों पे पहुंचते हैं, चाहे एसडीएच हो, चाहे जीएमसी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज जम्मू हो, वहां पहुंचते हैं, अगर वहां उन्हें सर्विस नहीं मिली, अगर वहां उनको पेशेंट केयर, इमरजेंसी पेशेंट भी नहीं वहां देखा जाएगा, उन लोगों पे क्या गुजरेगी? यही अब गवर्नमेंट से लोगों ने भी यहाँ एक पोलाइट अपील की है, एक मोतबाना अपील की है कि इन लोगों के इस मसले को देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा हसास मसला इसमें सेंसिटिविटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन लोगों का कहना है कि अगर 72 घंटे जो हमने एक्सटेंड इस कॉल को किया है, अगर इसमें भी हमारा फैसला नहीं होता है तो हम इसको और एक्सटेंड करेंगे और 72 घंटे यानी फिर 9 दिन तक ये मसला चला जाएगा। और अगर 9 दिन तक ये मसला चला जाएगा और यहां अगर किसी की भी डेथ हो जाती है, ऊपर वाला ना करे ऐसा, किसी की अमवात हो जाती है, किसी को इमरजेंसी ज्यादा हो जाती है, उसकी जितनी भी जिम्मेदारी होगी, उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो वक्ती हुकूमत पे होगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर यूटी की है, चाहे वो एलजी मनोज सिन्हा है, यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इन लोगों के मुतालबात जितने जल्दी हो सके उनको जो है फुलफिल किया जाए, ताकि ये लोग अपनी ड्यूटीज पे फिर आए, इमरजेंसी सर्विस को दें, ओपीडी होते हैं इनमें आके अपने काम को फिर रेस्टोर कर सकें और एक नॉर्मल लाइफ फिर रेस्टोर हो सके। नेटवर्क की टीम के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।